अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लेक्चर 13। तो आज हम अपने UI UX डिज़ाइन के कोर्स में देखने वाले हैं कि यूज़र टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यूज़र टेस्टिंग करने के बाद हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं और हमारे चेंजेस क्या रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है यूज़र टेस्टिंग के ऊपर, ये यूज़र टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो सिर्फ एक लेक्चर में कैप्चर कर पाना सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं। इसीलिए इस लेक्चर में आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ रिकमेंडेड रीडिंग, कुछ आर्टिकल्स के मैं लिंक दूंगा जिनको आप एक बार जाके पढ़ें, तो उससे आपको जो फाउंडेशनल नॉलेज है यूज़र टेस्टिंग की वो बहुत अच्छी बिल्ड होने शुरू हो जाएगी। तो ये यूज़र टेस्टिंग जो हमने लास्ट, आपने ध्यान दिया होगा कि लो फिडेलिटी हमने वायर फ्रेम बनाया था, हमने उसको फिर एक प्रोटोटाइप में बदल दिया था और उस प्रोटोटाइप को हमने एक टेस्ट किया यूज़र के साथ। वो अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाया, बट उसके रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि यूज़र टेस्टिंग आखिर होता क्या है और हमने कैसे किया और क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यूज़र टेस्टिंग होता क्या है। तो यूज़र टेस्टिंग को अगर आप कहीं पढ़ें यूजेबिलिटी टेस्टिंग, तो यूज़र टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग जब बात होती है तो ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। यूजेबिलिटी का मतलब है कि वो यूज़ करने में कितना इजी है या टफ है, तो उसे हम यूजेबिलिटी बोलते हैं। अगर हम यूज़र टेस्टिंग बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि वो यूज़र ही उसे टेस्ट कर रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, जब भी आप ये अलग अलग टर्म्स देखेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं यूज़र टेस्टिंग है क्या। User testing or usability testing is the practice of testing how easy a design is to use with a group of representative users। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दो चीज़ें हैं कि हम एक टेस्ट कर रहे हैं डिज़ाइन को कि वो कितना इजी है यूज़ करने में कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूज़र्स के साथ। अब रिप्रेजेंटेटिव यूज़र कौन है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जब पर्सोनास बनाए थे तो हमने वो पर्सोना अपने एक ऑडियंस वहाँ पे हमने डिफ़ाइन की थी। तो जब भी आप किसी यूज़र टेस्टिंग के लिए, यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए कोई भी बंदे को चुन रहे हैं तो आप मेक श्योर कि उस वैसे ही बंदे को चुनें जो कि आपके पर्सोना से मैच होता है, या जो भी आपने टारगेट ऑडियंस अपने ऐप की या वेबसाइट की डिफ़ाइन कर रखी है उसके पैरामीटर को वो फुलफ़िल करता हो तो ज़्यादा बेटर है। आपके जो रिज़ल्ट रहेंगे वो बहुत ही एक्यूरेट रहेंगे। अब दूसरी बात आती है कि टेस्टिंग आखिर होनी कैसे है और वो पता कैसे लगेगा कि डिज़ाइन इजी है या टफ है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, दो तरह की यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दो तरह की होती हैं, एक मॉडरेटेड होती है और एक अनमॉडरेटेड होती है। अब मॉडरेटेड का मतलब है कि जो टेस्ट करने वाला बंदा है उसके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव आप भी रहेंगे जो कंडक्ट करेगा वो टेस्टिंग। तो ये आप साथ में उसके रह के जब टेस्टिंग करते हैं तो वो मॉडरेटेड टेस्टिंग कहलाती है कि आप वो मॉडरेट कर रहे हैं, वो सेशन आप मॉडरेट कर रहे हैं, कुछ आप चीज़ें उनको बता रहे हैं, कर रहे हैं रियल टाइम में। और दूसरा होता है अनमॉडरेटेड टेस्टिंग। तो अनमॉडरेटेड टेस्टिंग होती है कि जो आपने मान लीजिए एक प्रोटोटाइप बना के मेल कर दिया और आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई ऐसे ऐसे करना है और आप रिकॉर्ड कर लें अपनी स्क्रीन, या आप मुझे अपना आउटकम बताएं क्या है। उसमें आप रियल टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो ये होता है अनमॉडरेटेड। बहुत ही सिंपल दोनों चीज़ें हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि मॉडरेटेड टेस्टिंग करने में कई बार बहुत ज़्यादा बजट का इशू है और इसीलिए आप चाहते हैं कि अनमॉडरेटेड टेस्टिंग, और अभी हालांकि कोविड के टाइम में अनमॉडरेटेड टेस्टिंग ही आप कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आखिरकार इसमें हम करते क्या हैं? तो यूज़र टेस्टिंग में जब भी आप कुछ टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक या दो या आप कुछ टास्क देते हैं अपने यूज़र को
कि वो टास्क उसको कंप्लीट करना रहता है और आप बस टास्क बताते हैं, बहुत ही वेगली बता दे सकते हैं, तो आप उसको कुछ ऐसा मत बोलिए या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन मत दीजिए जो लीडिंग रहे। मतलब कि आपको अगर बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम एक कोर्स स्टार्ट करो अपनी पसंद का। आप उसे ये मत बोलिए कि मैं चाहता हूं तुम सिस्को के CCNA का फर्स्ट लेक्चर देखो। तो इससे आप उसको कहीं ना कहीं बायस आ जाता है, आप उसको लीड करना शुरू कर देते हैं कि वो उसको दिमाग में बैठ जाता है कि आप सिस्को से अच्छा मुझे यहाँ जाना है। तो आप उसको कोई भी लीडिंग टास्क ना दें, और टास्क जो दे रहे हैं उसको लीडिंग आप कुछ इंस्ट्रक्शन ना दें या कोई क्वेश्चन ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल एटिकेट्स हैं कि जो भी आप उनके टाइम की रिस्पेक्ट करें, जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलें, और जो भी नॉर्मल एटिकेट्स रहते हैं वो सारे अप्लाई होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं तो कई बार आप उसको रिकॉर्ड करते हैं या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये हमेशा ज़रूरी होता है कि आप प्रायर परमिशन उनकी लें, क्योंकि ये जब आप बहुत बड़ी कंपनीज़ के लिए करेंगे तो ये एक बहुत ही उसमें लीगल चीज़ों में आता है कि आपका कंसेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई मेन चीज़ें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने यूजेबिलिटी जो स्टडी की उसमें हमारे मेन टॉपिक क्या है और क्या हुआ था। तो ये हम आ गए हैं अपने फिग्मा के प्रोटोटाइप वाली फाइल जो हमने बना रखी थी उसमें आ गए हैं, और इसी प्रोटोटाइप को हमने टेस्ट किया। और टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन था वो सिंपल इंस्ट्रक्शन ये था कि आपको एक कोर्स स्टार्ट करना है, ज़रूरी नहीं कि कौन सा, बट सिस्को यहाँ था तो वो एक ही पाथ है, तो बट ऑब्वियस है कि वो सिस्को ही के CCNA का ही पाथ चुना है यूज़र ने। बट कुछ चीज़ें सामने आई। एक तो ये है कि मान लीजिए किसी भी स्क्रीन के बीच में अगर यूज़र को बैक जाना है या शुरुआत करनी है होम स्क्रीन से, तो वो कैसे जाए। तो ये एक मसला था कि बैक अगर मान लीजिए इस स्क्रीन पे है या इस स्क्रीन पे है, तो वो बैक करते करते उसको 1 2 3 4 स्क्रीन होगी तो 5वीं स्क्रीन होम की आती है। तो एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि वो बैक अगर शुरुआत मान लीजिए बहुत अंदर आ गया है और शुरुआत वापस होम स्क्रीन से करना चाहते हैं तो उसका क्या है। दूसरी बात ये थी कि ये मेन स्क्रीन पे तो ये जो प्रोफाइल आइकन था वो ठीक था, बट ये जो बाकी की स्क्रीन्स पे प्रोफाइल पिक्चर का आइकन हमने दे रखा था जो प्रोफाइल सेक्शन के लिए, वो कुछ हमें काम नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसकी जगह हम कुछ और रिप्लेस कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये चीज़ देखा जाए तो हमारे लिए अभी बाकी स्क्रीन्स में इतनी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यूज़र ने इससे कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया और वो फालतू में कंफ्यूज हो सकता है। दूसरी चीज़ जो थर्ड चीज़ थी वो ये थी कि हमने यहाँ पे होम स्क्रीन पे अगर आप ध्यान दें तो हमारा कुछ पहले प्लान था एक नीचे नेविगेशन बार रखने का, बट हमने वो अभी हटा दिया था जब तक उसकी ज़रूरत ना थी। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि मान लीजिए किसी ने 10 कोर्सेस ले रखे हैं और वो चाहता है कि वो सारे कोर्सेस एक साथ देखे। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन पे ही कोर्सेज दिखा रहे हैं और कंटिन्यू वॉचिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 10 की बजाय उसने 20 लिया, तो हम कितने यहाँ पे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल फैशन में कितने हम टाइल्स लगाएंगे या कितने स्क्रॉल करेगा वो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और दूसरी बात ये है कि हमने डेडिकेटेड कोई एक्शन नहीं दिया। अगर कोर्सेज का हम सोचें भी रखने का तो इस हैमबर्गर मेन्यू के अंदर शायद होगा वो, क्योंकि ये हमने बनाया नहीं था तो हम इसमें बोल नहीं सकते हैं कि अंदर क्या है। और जो सबसे कोर टास्क हमारा इस ऐप का रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि यूज़र जो है वो अपने कोर्सेज देख पाए, और उसके लिए हमें एक नीड अब अराइज हो रही है कि एक डेडिकेटेड कोर्सेज का बटन देने का या एक टैब देने का। तो वही ये चीज़ हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो
आपने देखा ये कि जैसे ही हमने एक रियल यूज़र के साथ टेस्ट किया, हमारी कुछ चीज़ें निकल के आई, कुछ प्रॉब्लम्स हमें नहीं पता चली, हमें कुछ बिहेवियर पता चले कि वो यूज़र हो सकता है काफ़ी अगर अंदर आ गया है कोर्स के तो वो बैक ना जाना चाहे, वो सीधे होम स्क्रीन पे जाना चाहे। तो ये भी एक यूज़र बिहेवियर है। तो चलिए हम चेंजेस करते हैं अपने पुराने डिज़ाइन में ये यूज़र टेस्टिंग के रिजल्ट्स के बेसिस पे। ओके, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक कह लें या हाउसकीपिंग कह लें आप फिग्मा की, मैं वो बताना चाहता हूँ। तो अभी हमारा सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक ही स्क्रीन पे कर रखी हैं, एक ही जगह पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पेज 1 है। अगर मैं पेज 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पेजेस का टैब खुल जाएगा। अभी सारी चीज़ें पेज 1 पे हैं, मैं चाहूँ तो एक नया पेज बना सकता हूँ और इसे हम दे देते हैं नाम यूज़र टेस्टिंग चेंजेस। ओके, और मैं अब ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि सिर्फ हम जो अभी अपना टास्क कर रहे हैं उस पर ही फोकस कर पाए। इसे मैं यहाँ रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक कॉपी भी हो गई, जो हमने पहले बना रखी थी उसकी एक कॉपी है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये कॉपी हो गई हमारी इनिशियल वायरफ्रेम क्रेजी 8 हम एक पेज पे रखेंगे और यूज़र टेस्टिंग के जो चेंजेस है वो हम दूसरे पेज पे रखते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इफ आई हैव टू गो टू होम। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि ये चीज़ इतनी कुछ काम नहीं आई हमें, और हम चाहें तो ये प्रोफाइल का इस हैमबर्गर मेन्यू के अंदर ही रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हमें सबसे पहले तो यहाँ से ये हटा देते हैं, क्योंकि ये कुछ हेल्प नहीं कर रहा है हमारे यूज़र को अभी। तो ये हमने हटा दिया। नेक्स्ट क्या आता है कि बैक इधर है, और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अपने आइडियाज़ ला रहा हूँ, तो ये कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है। आप चाहें तो कितनी बार भी यूजेबिलिटी स्टडी या यूज़र टेस्टिंग कर सकते हैं, और थ्रू आउट द प्रोसेस जो आपका रहता है कि रिसर्च से लेके डिज़ाइन से डेवलपमेंट, तो इसके बीच में आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल माइलस्टोन्स पे यूज़र टेस्टिंग करें। जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे उतना बेटर आपका प्रोडक्ट होगा। तो अभी के लिए मान लीजिए अगर हम इस हैमबर्गर मेन्यू को इस साइड रखते हैं, तो जब हम बैक की बटन यहाँ देंगे तो साथ में हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे होम भी दे सकते हैं, ताकि यूज़र अगर चाहे तो बैक ना जाके हैमबर्गर मेन्यू में से डायरेक्ट अपना होम पे चले जाए। वैसे तो UIT ये जो लिखा है ये भी एक तरह के होम का ही काम करता है, बट जस्ट इन केस अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है, और वैसे क्योंकि हर पेज पे हम ये UIT नहीं रखने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेन पेज या मेन होम स्क्रीन है सिर्फ उस पर ही रखेंगे। तो अभी के लिए चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, बहुत ही ये रिपीटेटिव हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस हैमबर्गर मेन्यू को सब में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा मेन्यू, और बीच का जो हमने UIT लिखा था इसकी हमने चीज़ें कर ली हैं। अब हम देखते हैं दूसरी बात। ये हमने प्रोफाइल का भी कर लिया, और हमने व्हाट इफ आई हैव टू टेक। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने हैमबर्गर मेन्यू तो यहाँ रख लिया, बट हमें होम स्क्रीन का एक ऑप्शन देना है उसके अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें एक फ्रेम बनाना है। फ्रेम यहाँ पे हमने iPhone 11 Pro का लिया था, तो हम यहाँ पे भी iPhone 11 Pro का ही ले लेते हैं। आई गेस ये हमने सही लिया है, 375 और ये 375। ओके, इसके बाद से हमें इसका बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए,
तो आप देख सकते हैं यहाँ फिल में एक यहाँ माइनस है, तो हम इसे माइनस कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एक ब्लैंक या ट्रांसपेरेंट फ्रेम। इसके बाद से हमें क्या करना है, हमें इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है। और क्योंकि आप अभी बना रहे हैं, इसके अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको परेशानी हो कि देखने में कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, तो आप तब तक के लिए फिल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये एक साइड में बार बना दी। अब इस बार में हम कुछ ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं होम, दूसरा ऑप्शन हम दे देते हैं कोर्सेस, तीसरा हम दे देते हैं ब्लॉग, या हम क्वेश्चंस, ब्लॉग, प्रोफाइल, और यहाँ पे हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हमने एक चीज़ तो अपनी यहाँ पे बना ली। अब इसका हम फिल कर देते हैं, अभी यहाँ के लिए हटा देते हैं। और जैसे ही हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इसको क्लिक करें, इस हैमबर्गर मेन्यू को, तो ये हमारा यहाँ पे साइड में एक साइड से एक बार निकल के आए जो कि इस पे ओवरले हो जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रोटोटाइप मोड में जाएंगे, और प्रोटोटाइप मोड में जाने के बाद हम इस पे एक इंटरेक्शन लगाएंगे। या आपने ध्यान दिया होगा पहले हमने कैसा किया था, एक हमने रेक्टेंगल बनाया जिसका कि फिल हमने यहाँ पे हटा दिया था, और फिर उसके बाद से हमने उसके ऊपर एक लिंक लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिंक अपना लगा रहा हूँ इस स्क्रीन पे, और ये ऑन क्लिक पे रहेगा ओपन ओवरले। तो अभी हम इसमें कुछ नेविगेट नहीं कर रहे हैं, किसी पेज पे नहीं जाना चाह रहे हैं। जो पेज पे हम पहले हैं, हम चाह रहे हैं उसके ऊपर एक लेयर में ये आ जाए, तो हम ओपन ओवरले कर देते हैं। क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, तो इसके बाहर कहीं क्लिक होगा तो ये हट जाएगा। ऐड बैकग्राउंड बिहाइंड ओवरले, तो ये जो नीचे रहेगा, ये जो ओवरले होगा, अगर हम इस ऑप्शन को ऑन नहीं करते हैं तो ये वाइट दिखता रहेगा। तो चलिए हम अभी के लिए, और हम इस ओवरले का सेंटर्ड ना करके लेफ्ट से हम चाहते हैं कि ये राइट हैंड साइड से निकले, क्योंकि हमारा जो नेविगेशन का है हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पे जो है वो राइट में है। तो हम इसको कर देते हैं टॉप राइट। ओके, और हम इसको एनिमेशन कर देते हैं मूव इन, और ये राइट से हम इसको मूव इन करते हैं। और चलिए हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डिवाइस आ गया है, और आप अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक हमारा साइड बार आ गई, नेविगेशन के लिए मेन्यू यहाँ से आ गया। अब हुआ क्या, क्योंकि ये ग्रे कलर था डिफ़ॉल्ट, तो ये सब मैच हो रहा है। तो चलिए हम थोड़े से चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हम इसे वाइट ही रखते हैं बैकग्राउंड, और अब आप देखिए इसको कि ये वाइट आने लगा। और आप कहीं भी क्लिक अगर करेंगे बाहर, अभी ये बाहर क्लिक करने पे क्यों नहीं जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमने जो फ्रेम बनाया था वो फ्रेम पूरा इस मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ का है। आप देख सकते हैं जो फ्रेम है वो इतना है। तो मैं अभी इस फ्रेम को छोटा कर दूं, या तो उसका एक दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं। अगर मैं अभी छोटा करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर चले जा रहा है। तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि मैं इन सारी चीज़ों को पहले तो ग्रुप कर लूँगा, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी, और इसे एक बाहर निकाल लूँगा, और ये फ्रेम हम हटा देते हैं। और इसको मैं एक
कंपोनेंट बना दूंगा। कंपोनेंट हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे जब हम फाइनल डिज़ाइन में आएंगे, बट अभी हम देखते हैं कि हम इस पे प्रोटोटाइप पे डायरेक्ट लिंक लगा पाते हैं या नहीं, या हमें कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्रेम नहीं है या कुछ कंपोनेंट नहीं है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं वापस डिज़ाइन में आऊँगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको फ्रेम सिलेक्शन में डाल दें, या तो हम इसको एक कंपोनेंट बना लें। तो अभी के लिए ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम कंपोनेंट का सेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको सिंपली यहाँ फ्रेम सिलेक्शन कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, ये एक फ्रेम में तब्दील हो गया, और अब मैं इसे चाहूँ तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे लिंक लगा सकता हूँ और इसको सेम वही सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ओपन ओवरले, टॉप राइट, और अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको करते हैं तो ये साइड से आता है, और अगर हम कहीं बाहर क्लिक करें तो ये वापस अंदर चले जाता है। तो ये चीज़ हमने सॉल्व कर ली। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये UIT है नीचे, थोड़ा सा हमें नीचे और चाहिए। तो चलिए हम इससे भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो ये अभी थोड़ा बेटर लगने लगा। उसके बाद से हम देखते हैं दूसरी चीज़ें। हम वापस से डिज़ाइन में आते हैं, और हम जो थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी हमारी, हम वो टैकल करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या सोच रखा है कि मैं एक यहाँ पे बार बनाते हैं, हम एक नेविगेशन बार की तरह, और इसमें हम दो ऑप्शन देते हैं। एक तो हमारा डैशबोर्ड रहेगा या होम रहेगा, या सिंपली हम उसमें तीन भी कर सकते हैं, सेटिंग्स या हमारा प्रोफाइल भी उसमें डाल सकते हैं। तो बट अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दो लेके चलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बना दी, और यहाँ पे मैं एक में लिख देता हूँ होम, और दूसरे में लिख देता हूँ माय कोर्सेस। एक ये हो गया और ये एक हो गया हमारा। और इसको मैं ग्रुप कर देता हूं। अब अगर हम देखें अपना प्रोटोटाइप, तो आप देख सकते हैं ये जो नेविगेशन बार है हमारी, ये हमेशा स्क्रीन में ही रहनी चाहिए। हम अगर पेज स्क्रॉल भी हो रहा है तो जनरली क्या होता है, जब भी नेविगेशन बार वाला कोई ऐप रहता है तो वो नेविगेशन बार यहाँ स्टिक रहती है स्क्रीन के एंड में, वो मूव नहीं होती है। बट अभी तो ये मूव हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे ये कि पहले तो हम डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्क्रीन का साइज़ है वो हम देखते हैं कितना था, तो वो इसके ही बराबर था। तो हम इस चीज़ को यहाँ ले आते हैं और इसे मैच करते हैं, और इसके बाद से क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन है फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये फिग्मा क्या करेगा, इस चीज़ की पोजीशन ना यहाँ फिक्स कर देगा। तो अभी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं पेज स्क्रॉल हो भी रहा है, बट फिर भी यहाँ पे ये दो जो ऑप्शन थे हमारे नैव बार में, ये नेविगेशन बार हमारी वहीं की वहीं रह रही है, ये मूव नहीं हो रही है। और अगर अब हम चाहें तो एक अलग पेज बना सकते हैं जिसमें सारे के सारे हमारे कोर्सेस रहें। तो चलिए हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। हम इसको रीयूज कर लेते हैं, ये पेज, इसी पेज को। तो इस पेज को हम रीयूज करते हैं यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
तो आप देख सकते हैं एक हमने पेज यहाँ और एक्स्ट्रा बना लिया, और ये पेज हमारा सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज को डेडिकेटेड रहेगा कि जितने भी कोर्सेज हैं वो हम चाहें तो एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम इस पेज पे आ रहे हैं तो हमें कुछ इंडिकेटर यहाँ होना चाहिए, जैसे कि हमेशा जब भी आप किसी भी ऑप्शन पे रहें तो वो हमें पता रहना चाहिए कि आप किस जगह पे हैं। तो अभी अगर होम देखें आप तो कुछ ऐसा इंडिकेटर नहीं मिल रहा है हमें। सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो सिलेक्शन कलर में जाके हम इसे थोड़ा सा एक वाइट दे सकते हैं, ऑफ वाइट दे सकते हैं, आप ब्लू भी कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए हम ब्लू उसका लेके चलते हैं कलर। सेम कलर में इसे भी दे दूंगा। अब चलिए हम देखते हैं एक इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो अगर हम होम स्क्रीन पे हैं तो मैं चाहूँगा कि इंडिकेटर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। चलिए हम चाहते हैं होम स्क्रीन पे हैं तो ये वाइट रहे, और जो माई कोर्सेस है ये हम इसे एक मीडियम ग्रे दे देते हैं, या ये ग्रे दे देते हैं। तो ये एक ग्रे कलर रहेगा। और अगर ये हमारा एक्टिव होता है तो ये जो हमारा होम है ये ग्रे हो जाएगा, और जो माई कोर्सेस है वो हमारा वाइट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ हम कर सकते हैं अभी के लिए। तो चलिए हम इसको वापस से प्रोटोटाइप करके देखते हैं और देखते हैं कि अभी जो भी हमने चेंजेस किए उसके बाद से प्रोटोटाइप कितना यूजेबल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमने जो भी ये फ्लोज बनाए थे या जो भी यहाँ पे इंटरैक्शंस दिए थे हमको वो हटाना है ताकि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। और कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ गलतियाँ हो गई हों और आप चाहते हैं कि आप फ्रेश स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है कि सारी चीज़ें सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें, और आप देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन है रिमूव इंटरैक्शन। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिग्मा सारे इंटरैक्शन हटा देगा और आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लोज भी हमारे हैं जो कि पहले ज़रूरी थे, अभी तो ये ब्लैंक हो गए। तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें। अब हम चाहें तो अपनी नए सिरे से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लिंक अपना लगाना शुरू करते हैं इस बार में, जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है इसमें। तो यहाँ से ये आएगा इधर पे, जिसका ऑप्शन रहेगा हमारा ओपन ओवरले, टॉप राइट, और सारे ऑप्शन फिग्मा ने ऑलरेडी ले लिए। तो ये हम हो गया हमारा पहली चीज़। दूसरी चीज़ है हमें यहाँ पे नेविगेशन, जो हमारा बार है बॉटम में, इसकी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। तो होम का मैं लगा देता हूँ इसी स्क्रीन से। अब क्योंकि बात ऐसी है कि होम पे तो आप ऑलरेडी हैं, और होम का जनरली आप सेम स्क्रीन को आप लिंक नहीं कर सकते हैं फिग्मा में अभी के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्योंकि आप होम पे हैं तो आप ऑलरेडी होम पे क्लिक करने का कोई ऐसा मतलब है नहीं। तो चलिए हम माई कोर्सेज पे लिंक लगाते हैं इस माई कोर्सेज पेज का जो हमने बना रखा है, और यहाँ से जो होम है ये जो हमने लिंक लगाया, हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। ऑन टैप नेविगेट टू, और ये हम चाहते हैं कि ये मूव इन मूव आउट ना हो। ये हम क्या चाहते हैं कि ये सिंपली इंस्टेंटली हो, क्योंकि आप हर स्क्रीन नहीं चाहते हैं कि मूव इन मूव आउट हो। ये सिंपली आप नेविगेशन बार पे जब क्लिक करेंगे तो ये आएगा जाएगा। उसके बाद से होम का हम वापस से इस स्क्रीन पे लगा देते हैं, और ये भी ऑप्शन हमारे सेम रहेंगे यहाँ। फिर आती है बात हमारी बाकी स्क्रीन्स की। तो बाकी स्क्रीन्स पे भी हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम पेस्ट करते जाते हैं। तो अगर हम एलिमेंट पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो
इसके जो प्रॉपर्टी है या इंटरेक्शन है वो भी साथ में वो रिटेन करता है और वो साथ में पेस्ट होती हैं। तो ये मैंने सारी स्क्रीन्स पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम इस स्क्रीन पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद से हमारा बैक जो बटन है हम इस पे आते हैं और बैक बटन पे हम लिंक लगा देते हैं। और अभी के लिए आपने पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मूव इन और मूव आउट स्क्रीन का क्या था, बट अभी जस्ट बिकॉज कि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा मैं ये सब नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इंस्टेंट वाला जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो लगा के चलते हैं। तो इसे आप कॉपी कर लें और इसे फिर आप पेस्ट करते जाएं। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो हमने कर दी, बाकी चीज़ें आप देखते हैं। सिस्को से हम यहाँ जाने वाले हैं, ये भी हम अभी इंस्टेंट ही रखते हैं। राउटिंग एंड स्विचिंग से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम ICND1 से यहाँ जाएंगे। लेक्चर 1 से हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब चलिए हम इसको प्रोटोटाइप को टेस्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन्यू बार काम कर रहा है। अगर आप होम और ये देखें तो ये काम नहीं कर रहा है। ये क्यों काम नहीं कर रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ से हमने माई कोर्सेज पे लगा रखा है। वो काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये जो मेरी स्क्रीन मैंने काफ़ी, ये जो बड़े स्क्रीन में था फुल स्क्रीन आ रहा था, तो ये नीचे यहाँ पे फिग्मा के कुछ ऑलरेडी चीज़ें थी जो कि इसको ओवरलैप कर रही थी हमारे प्रोटोटाइप को। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में रहें तो आप अगर आप कीबोर्ड पे Z प्रेस करते हैं तो ये जूम, फिल, फिट या 100% होगा। तो अभी इसकी वजह से ये नहीं हो रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको देखना है कि वो कैसे रिजॉल्व हो रही हैं। तो देखिए अभी ये काम हमारा करना शुरू हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमारी चल रही हैं। अब हमें सबसे ज़रूरी चीज़ देखनी है कि सिस्को, देखिए हमने यहाँ पे लिंक लगाना ही भूल गए। तो सबसे पहला लिंक हमारा यहाँ से यहाँ आएगा। सारी चीज़ें हो गई और हम एक चीज़ और लगाना भूल गए कि जब हम कोर्सेज पे क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ वापस से इस पेज पे आए, और अगर होम पे क्लिक करें तो ये इस पेज पे आए। ओके, तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिस्को पे जाएंगे। सिस्को से हम सिस्को सर्टिफाइड पे जाएंगे, नेटवर्क एसोसिएट, राउटिंग एंड स्विचिंग। अब हम देखते हैं यहाँ से बैक तो हम आ रहे हैं, बट बैक ये हमारा, हमने थोड़ा सा गलत किया। गलत ये किया कि जो बैक था वो सारा का सारा हमने होम स्क्रीन पे अटैच किया है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि जो बैक इस स्क्रीन का तो हमारा होम स्क्रीन पे आएगा, बट ये जो स्क्रीन है इसका बैक हमें इधर देना है, इसका बैक हमें इस स्क्रीन पे देना है, और इसका बैक हम इस स्क्रीन पे देंगे, और सेम ऐसे ही इसके लिए भी। अब हम देखते हैं वापस से। तो ऐसी जब भी आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे आप कई बार आगे पीछे जाएंगे, चीज़ें चेंज करेंगे, तो ये नॉर्मल है। और मैं अभी बिना कट किए आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें होने वाली हैं। अब हम चाहते हैं कि हम होम स्क्रीन पे सीधे चले जाएं, तो हम बहुत ही ईजिली आ जा रहे हैं। यहाँ से देखते हैं हम कोर्सेज पे जा पाएंगे कि नहीं। वहाँ पे भी आ गए हम।
तो जितने भी चेंजेस हमने यूज़र टेस्टिंग के दौरान हमने जो पेन पॉइंट्स डिस्कवर किए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा जाए तो एड्रेस कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि हम इसे वापस से एक बार टेस्ट करें और फिर से हम जानना चाहें कि अब क्या नया क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने चेंजेस जो किए उसकी वजह से कुछ एकदम ही नए प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इसको आगे लेके जा सकते हैं और इसके बाद से हाई फिडेलिटी आप डिज़ाइन पे काम करना शुरू कर सकते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम कुछ फाउंडेशनल चीज़ें देखेंगे डिज़ाइन के बारे में, कुछ हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि हमारी यूआई डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट है। जब हम हाई फिडेलिटी बनाएंगे तो हम उनके काफ़ी यूज़ करेंगे। वो सारी बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ही काम आएंगे आपको। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप ये ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो लेक्चर, क्योंकि मैं इसे काफ़ी शॉर्ट रखना चाहता था, बट जस्ट बिकॉज कि हम रियल टाइम यहाँ पे चीज़ें कर रहे थे तो ये हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया हो। तो चलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, और मैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।